नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम अभी बात करेंगे कि एल्विस यादव की गिरफ्तारी 17 मार्च को हो गई थी। एल्विस यादव पर यह आरोप है कि वो रेप पार्टी में सांपों की जहर सप्लाई करते थे। एल्विस यादव को नोएडा पुलिस ने 17 मार्च को इंट्रोगेट करने के लिए बुलाए थे, लेकिन देर शाम के बाद वो एल्विस यादव को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और बाद में कोर्ट में पेश किए एल्विस यादव को। और कोर्ट ने वो 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिए। उन पे वो एक्ट जो लगाई गई है वो एक्ट है एनडीपीएस, यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इनमें वो विभिन्न विभिन्न सेक्शन के तहत उन पे एफआईआर किए गए हुए हैं। तो आज बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ चर्चे में है, और न्यूज़ चर्चे में इसलिए है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उन पे जो एनडीपीएस का एक्ट लगाया गया हुआ है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट जो लगाया गया हुआ, वो नोएडा पुलिस ने आज वापस ले लिए हैं। तो ऐसे र्यूमर्स वो बहुत ज़्यादा आज न्यूज़ में फैल रहे हैं। हम र्यूमर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एल्विस यादव को आज कोर्ट में पेश किया गया है, और पुलिस ने ये कहे हैं कि जो एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 20 इन पे लगा हुआ है, वो गलती से इन पे वो सेक्शन 20 लग गया है। इनके ऊपर वो सेक्शन 22 लगाना था, लेकिन सेक्शन 22 के जगह वो एनडीपीएस का सेक्शन 20 लग गया है। तो कोर्ट में वो यह अर्जी लगाई गई कि हमें वो सेक्शन का बदलाव करना है, सेक्शन 20 के जगह वो सेक्शन 22 लगाना है एनडीपीएस का। तो यह जो खबर फैल रही थी कि एनडीपीएस एक्ट जो एल्विस यादव पे लगा है वो वापस हो गया, तो यह खबर वो पूरे तरह से झूठा है। अब हम आपको बताने का कोशिश करेंगे कि सेक्शन 20 और सेक्शन 22 में क्या अंतर है। यानी कि पहले उनके ऊपर जो सेक्शन 20 लगे हुए थे, अब सेक्शन 20 को हटा करके सेक्शन 22 लगा दिया गया है। तो आखिर सेक्शन 20 और सेक्शन 22 में क्या अंतर है, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश करेंगे कि आखिर सेक्शन 20 और सेक्शन 22 में क्या अंतर है। देखिए, एनडीपीएस का सेक्शन 20 का मतलब ये हो गया, किसी के ऊपर एनडीपीएस का सेक्शन 20 लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति वो इलीगल ड्रग्स यानी कि गांजा भांग का वो कल्टीवेशन करते हैं, खेतों में वो उपजाते हैं, या फिर कोई भी ड्रग्स का वो व्यक्ति प्रोडक्शन करते हैं, उसको बनाते हैं और उसको फिर सेल कर देते हैं। तो उन वैसे व्यक्ति के ऊपर वो एनडीपीएस का सेक्शन 20 लगाया जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि जो एल्विस यादव के ऊपर एनडीपीएस का सेक्शन 20 लगा हुआ था, लेकिन कोर्ट के सामने उसको सुधार करके सेक्शन 22 लगाया गया है। तो आखिर सेक्शन 22 का मतलब क्या हुआ। एनडीपीएस के सेक्शन 22 का मतलब ये हो गया कि वो व्यक्ति वो ड्रग्स को यूज करते हैं या फिर यूज करवाते हैं, है ना। जैसे कोई भी इलीगल ड्रग्स हो गया, जैसे कि सांपों का जहर हो गया, कोकेन हो गया, हीरोइन हो गया, एलएसडी हो गया, ये सारे ड्रग्स का किसी को यूज करवाते हैं या फिर यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो सेक्शन 22 लगते हैं। लेकिन सेक्शन 22 लगने के बाद वो सजाओं में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाते हैं। जैसे कि कम अमाउंट में अगर उनके पास से ड्रग्स बरामद होते हैं तो उनके ऊपर वो लगभग 1 साल के सज़ा होते हैं, और 10,000 की वो जुर्माना लगाए जाते हैं। और उससे थोड़े ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स बरामद होते हैं, ड्रग्स उनके पास से पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर वो लगभग 1 लाख रुपयों की जुर्माना लगाई जाती है, और लगभग 10 सालों की वो सज़ा सुनाई जाती है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ड्रग्स बरामद होते हैं, यानी कि कमर्शियल तौर पे ड्रग्स को बरामद किया जाता है, तो वैसे व्यक्ति के ऊपर वो लगभग 2 लाख रुपयों की जुर्माना लगाए जाते हैं, और 20 सालों की वो सज़ा सुनाई जाती है। तो एल्विस यादव के ऊपर वो एनडीपीएस का एक्ट वापस नहीं लिया गया है, उनके वो सेक्शन में सुधार किया गया है। पहले उनके ऊपर सेक्शन 20 था, लेकिन अब सुधार करके वो सेक्शन 22 किया गया है। तो अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन के बारे में हम आपको जानकारी दी है, इसके बारे में आपका क्या राय है। आप अपना राय वो कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।